बहुत बहुत स्वागत है आपका मुद्दा में। आज हम खिलाड़ियों को लेकर बातचीत करने जा रहे हैं। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइत। जी हां, भारतीय कुश्ती महासंघ डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी के लिए पहलवानों का दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना आज 16वें दिन भी जारी है। जंतर मंतर पर देश भर की खापों की महापंचायत कल हुई थी। 4.5 घंटे तक चली इस महापंचायत में बृजभूषण की गिरफ्तारी के लिए सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है और आज जो तस्वीरें सामने आई वो भी आपने देखा। इस रिपोर्ट में चलिए आपको दिखाते हैं कि प्रदर्शन अब कैसे उग्र होता जा रहा है। पहलवानों के समर्थन में किसान उग्र हो चले हैं, जिसका नजारा आज देखने को मिला। किसानों ने पुलिस के द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स भी तोड़ दिए। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण की गिरफ्तारी के लिए पहलवानों का दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना 16वें दिन भी जारी रहा। जंतर मंतर पर रविवार को ही देश भर की खापों की महापंचायत हुई थी। 4.5 घंटे चली इस महापंचायत में बृजभूषण की गिरफ्तारी के लिए सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया। आप यहाँ से दिखाते रहो, ये गिरफ्तारी हो जाएगी, 10-15 दिन में हो जाएगा, सारा काम हो जाएगा। 41 दिन का कोर्स है हमारा। पहला जो टैबलेट है वो 41 दिन की हमारे पास में, क्योंकि चीरा फाड़ी वाला नहीं, हम देसी दवाइयों से इलाज करें। उसका पहली जो टैबलेट है वो 41 दिन की है, तो अभी 31 दिन हो रहे हैं। तो फिर उसके बाद में दूसरी टैबलेट बदलेंगे अगर उसका आराम नहीं होगा। लेकिन हमें उम्मीद है कि पहली खुराक में आराम हो जाएगा। दूसरा बता देंगे, अभी तो टाइम है, बता देंगे। अरे क्या पता क्या करेंगे हम। वे ट्रैक्टर कहीं चले गए, वे किराए के थे। हरियाणा सरकार को समर्थन दे रहे निर्दलीय कोटे के कैबिनेट मंत्री चौधरी रंजीत सिंह ने बृजभूषण सिंह से इस्तीफे की मांग की है। रंजीत चौटाला के अनुसार खिलाड़ियों ने उन पर कई तरह के संगीन आरोप लगाए हैं। वो सांसद भी हैं, इसलिए उन्हें अपने पद की गरिमा को ध्यान में रखकर जांच होने तक ये पद नैतिकता के आधार पर छोड़ देना चाहिए। वहीं हरियाणा के रेसलर्स और दिल्ली पुलिस की झड़प पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि खिलाड़ियों का मामला हरियाणा सरकार के संज्ञान में है, लेकिन ये मामला हरियाणा से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए कार्रवाई नहीं कर सकते। ये विषय दिल्ली और केंद्रीय टीमों से जुड़ा हुआ है। ये विषय आपको भी ध्यान में है, क्योंकि ये विषय हरियाणा से जुड़ा नहीं है। ये दिल्ली से या वहाँ जो केंद्रीय उनकी जो टीमें हैं खिलाड़ियों की, उनसे जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी एफआईआर करने के लिए कह दिया है, एफआईआर हो गई है, दिल्ली पुलिस उसकी जांच करेगी। फिर भी जो जिस प्रकार के प्रेशर बनते हैं, उस प्रेशर की बजाय बातचीत का अगर रास्ता हो तो बातचीत के रास्ते से चीज़ें हल होती हैं। ये जो आरोप लगाए गए हैं, इसमें कितनी सत्यता है नहीं है, ये निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट के देख रेख में जब चीज़ आई है उसी में से पता लगेगी और जो निर्णय होगा वो केजरीवाल जी तो सारा दिन माचिस और तेल की बोतल साथ लेकर घूमते हैं। हिंदुस्तान में कहीं कोई उनको मौका मिले तो आग लगाने से पीछे नहीं हटते हैं, और मैं समझता हूँ कि वो यही करने के लिए ये राजनीति में आए हैं। अब खिलाड़ियों का मुद्दा है, उसको दिल्ली में, आपकी दिल्ली में बैठे हुए हैं और आप उसको मिलजुल कर उसको सोल्व करवाओ, और जो खिलाड़ियों की समस्या है उसका समाधान होना चाहिए। मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि हमारे जो प्लेयर जिन्होंने झंडे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लहराया और जिन्हें हमने इतना इनाम दिया, और उस पर अगर कोई बात है तो उन पर सीरियसली इस फैसले को जल्दी करना चाहिए। जो भी है लोगों के सामने सच्चाई आनी चाहिए, कमेटी बने जो भी है, और इस पर मेरा ये मानना है कि इसको लंबा नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया पर पुलिस और किसानों के बीच तनातनी की खबरें चलने लगी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस के डीसीपी ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि किसानों के एक ग्रुप को जंतर मंतर ले जाया गया। वो धरना स्थल पर पहुंचने की जल्दी में थे, उनमें से कुछ बैरिकेड्स पर चढ़ गए। इससे बैरिकेड्स नीचे गिर गए और फिर किसानों ने उन्हें हटा दिया। हरियाणा के पहलवानों के दिल्ली में दिए जा रहे धरने से प्रदेश की राजनीति पूरे उफान पर है। विपक्षी राजनीतिक दलों के साथ साथ प्रदेश की खाप पंचायतें और अन्य कई संगठन लामबंद हो चुके हैं। हालांकि खिलाड़ियों की मांगों का हरियाणा से कोई सीधा संबंध नहीं है। इसके बावजूद हरियाणा के सभी दल दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के मुद्दे को भुनाने में जुटे हैं। हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा, हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुधा भारद्वाज, INLD नेता अभय चौटाला, पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद एवं हरियाणा प्रभारी सुशील गुप्ता, पूर्व सांसद अशोक तंवर समेत हरियाणा के कई नेता धरना दे रहे पहलवानों का समर्थन कर चुके हैं। देखने वाली बात होगी प्रदर्शन का क्या अंजाम होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
तो मुद्दा का सवाल, क्योंकि प्रदर्शन जिस तरह से उग्र हो रहा है तो ये सवाल उठने लाजमी है, कब तक चलेगा जंतर मंतर पर धरना? काफी वक्त बीत चुके हैं। क्या होगी बृजभूषण की गिरफ्तारी? खिलाड़ी जो मांग कर रहे हैं, क्या गिरफ्तारी होगी बृजभूषण की, डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष की? पहलवानों की शांति, किसानों की क्रांति। जी हाँ, किसानों का जिस तरह से प्रदर्शन आज देखने को मिला, वाकई जब किसान आंदोलन चल रहे थे वो तस्वीरें दोबारा देखने को मिल रही थी, ऐसा लग रहा था। क्या प्रदर्शन राजनीतिक रूप ले रहा है? 3 महीने पहले जब ये प्रदर्शन हुआ था उस वक्त कोई भी राजनीतिज्ञ नहीं था यहाँ पर, लेकिन अब यहाँ पर क्या राजनीतिकरण हो रहा है, ये बड़ा सवाल है। एक ही अखाड़े के पहलवान धरना क्यों दे रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल है। जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं, क्या हरियाणा की लॉबी वाकई बृजभूषण के खिलाफ साजिश कर रही है? तो क्या अल्टीमेटम का असर होगा? राकेश टिकैत जिस तरह से बयान दे रहे हैं, क्या उसका असर होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। तो कब तक जंतर मंतर पर धरना चलेगा, ये तमाम तरह के बड़े सवाल हैं। तो इस पर ही आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। विजय पाल अहलूवालिया जी हैं जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, रविंद्र सिंह ढूल हैं जो कांग्रेस की तरफ से बात रखेंगे अपनी, उमेश भाटी जो कि जेजेपी के प्रवक्ता हैं, विजेंद्र रेड्डी जो कि प्रवक्ता हैं इनेलो के, राजकुमार सांगवान जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अर्जुन अवार्डी बॉक्सर हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले रविंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आज जिस तरह से जो प्रदर्शन हमने देखा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो हरियाणा न्यूज पर। रविंद्र जी, आज जो प्रदर्शन देखने को मिला है जंतर मंतर में, किसान आज यहाँ पर एकजुट नजर आए, कल 4 घंटे महापंचायत हुई और उसके बाद जो तस्वीरें थी आपने भी देखा, कितना उग्र था वो। क्या कुछ कहेंगे इस प्रदर्शन को लेकर? किससे बात करें? रविंद्र जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है तो आपसे ही मेरा सवाल है। रविंद्र यहाँ पे 2 है, मेरे रविंद्र यहाँ पे 2 है। रविंद्र जी, रविंद्र सिंह ढूल जी जी जी। देखिए, प्रदर्शन बिल्कुल स्पष्ट है यहाँ पर। यदि हम आज की पिछले इतने दिन के एपिसोड के देखेंगे, 21 अप्रैल से जब से ये चला है तब से आज तक लगातार इंटेंसिफाई हो रहा है। इनको रेसलर्स को लगातार सपोर्ट मिल रहा है, इनकी बातों को आम जनता सुन रही है, समझ रही है, बस सरकार उसको सुनना या समझना नहीं चाहती है। और हम बैरिकेड की बात कर रहे हैं, किसानों ने वहां पर बैरिकेड तोड़ दिए, तो मैं भी बस 1 मिनट पहले वीडियो ही देख रहा था कि किस प्रकार पुलिस ने वहां पे बैरिकेड पक्के किए। इनको ये लगता है कि बैरिकेड को आप पक्का करने से जो है इसको इंटेंसिटी को घटा लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। और ये जिस प्रकार की पुलिस तैयारी कर रही है, ऐसा लगता है कि पुलिस मुझे लगता है कि ये गलतफहमी में पड़ गई है कि भाई प्रदर्शन जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं कमजोर होगा, या फिर सरकार को इनकी बातें मानने की आवश्यकता नहीं है। इंटरफेयर किया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ये कह दिया गया कि खिलाड़ी अब निचली अदालत में अपनी बात रखें, तो क्या खिलाड़ियों को कानून व्यवस्था के प्रोसेस के हिसाब से आगे नहीं बढ़ना चाहिए? पहले भी खिलाड़ी कानून व्यवस्था के हिसाब से चले, सरकार ने उनकी सपोर्ट कब करी है? यदि सरकार उनकी सपोर्ट करती है तो सुप्रीम कोर्ट जाना ही ना पड़ता, पहली बात। अब सुप्रीम कोर्ट गए हैं तो वहां पर क्योंकि एक लिमिटेड प्रेयर ये थी कि एफआईआर रजिस्टर हो, और एफआईआर रजिस्ट्रेशन से वो बाहर की ना तो कोई बात रखी गई, ना कोई मतलब था। तो उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केवल ये कहा है। मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि तो हरियाणा का मैटर ही नहीं है। मुख्यमंत्री जी को फर्क कहाँ पड़ता है? हरियाणा के रेसलर्स के बारे में उल्टा सीधा बोला जा रहा है लगातार। डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष भी है, पूरे भारत के अंदर जो है अलग अलग जगह पे भाजपा के कार्यकर्ता अलग अलग प्रकार के जो है वहां पे शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनको फर्क कहाँ पड़ता है मुख्यमंत्री को? जी विजय जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी हाँ जी। देखिए, खिलाड़ियों का जहां तक प्रदर्शन की बात है, लोकतंत्र में प्रदर्शन का सबको हक है। इस विषय को 2 पहलुओं पे हमें समझने की आवश्यकता है। यह फेडरेशन और खिलाड़ियों के बीच का मामला है और खिलाड़ियों को जल्दी न्याय मिलना चाहिए। हरियाणा की पूरी जनता इस बात से सहमत है, लेकिन इसके बीच में जिन लोगों ने राजनीति की है उन लोगों को न्याय से मतलब नहीं है, उन लोगों को अपनी राजनीतिक रोटी सेकने से मतलब है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर खिलाड़ी गए, सुप्रीम कोर्ट का इंटरवीन होने से जो इन्होंने रिलीफ मांगा एफआईआर का, वो इनको रिलीफ मिल गया। अब कानून के अंदर, इसके अंदर क्या है कि कानून का एक प्रोसीजर है, जब एफआईआर दर्ज होगी उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, अपने जो साक्ष्य होंगे, जो सारे बयान इन खिलाड़ियों के दर्ज होंगे, और जिसने अभी ये कब के मामले हैं,
अलग अलग 2015, 16, 18 कब के मामले हो, लेकिन खिलाड़ियों को अपनी बात पुलिस में रखनी पड़ेगी और पुलिस अधिकारी को जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन करके अभी ढोल इस जी को भी मामले के आपने सुना, वो अंदर। तो कह रहे हैं कि सरकार को फर्क ही नहीं पड़ता। अभी ऐसा जी, वो कांग्रेस के लोग हैं, उनको नहीं फर्क पड़े, हमें कोई पता नहीं, लेकिन हरियाणा के हर व्यक्ति को फर्क पड़ता है और निश्चित रूप से खिलाड़ियों के साथ सबकी संवेदना जुड़ी हुई है। लेकिन इसके अंदर जो राजनीति घुस गई और वो इसके अंदर एक बहुत बड़ी बाधा बन रही है सर। लेकिन 3 महीने पहले तो राजनीति नहीं हुई थी सर इस पे। 3 महीने पहले तो खिलाड़ी अकेले प्रदर्शन कर रहे थे, अभी तमाम नेता पहुंचे, आज तो किसान भी पहुंच गए थे, उस पर क्या कहेंगे जी? हमारा आंदोलन तो शांतिपूर्वक चल रहा है। अरे दीपेंद्र हुड्डा जी, आपका आंदोलन शांतिपूर्वक नहीं है, खिलाड़ियों का धरना है और खिलाड़ियों की एक ग्रीवेंसेज है, उस ग्रीवेंसेज को दूर होना चाहिए। पुलिस का अब इसके अंदर ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का मामला है। जब पुलिस इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन करेगी, दूध का दूध पानी का पानी इसके अंदर हो जाएगा। जिसने भी गलती की होगी वो कोई बख्शा जाने वाला नहीं है। लेकिन इसके अंदर मैं जो असली बात आपको बताना चाहता हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दे दिया था तो खिलाड़ियों को इंतजार करना चाहिए था कि इसके अंदर फर्दर क्या होगा। फर्दर जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी वो इनके सबके बयानों से होनी है, साक्ष्यों के आधार के ऊपर होनी है। खिलाड़ी से नाराजगी काफी स्लो चल रही है प्रक्रिया, खिलाड़ियों की नाराजगी इस बात को लेकर है कि आप ये मान के चलिए 2015, 16, 18 कितने साल हो गए हैं इस मामले को। अगर प्रक्रिया, मैं कहता हूं कि प्रक्रिया के अंदर तेजी आए, कोई दिक्कत नहीं है, इनकी मांग उचित है, इस बात में किसी को इनकार नहीं है, प्रक्रिया में तेजी आए। लेकिन ये देखिए कितने साल पुराना मसला है। आप अभी एक इनके कहने से कमेटी बनी और कमेटी बनने के बाद कमेटी की रिपोर्ट की इंतजार नहीं करी। मैं सिर्फ एक विषय, इसको दो तरफ ना लेकर एक में सिंपल सा विषय है, खिलाड़ियों का अपना रोष है, खिलाड़ियों ने अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई, कोर्ट ने FIR दर्ज करा दी। अब इसके अंदर कानूनी प्रक्रिया पूरी होनी है और निश्चित रूप से कानून अपना काम करेगा और कानून के ऊपर सबको विश्वास करना चाहिए। खिलाड़ी तो बैठे हुए हैं सर अभी तक, ये खिलाड़ी जब पदक लाते हैं तो इनका सम्मान होता है। मैं अभी दूसरा विषय क्या आया, इसके अंदर किस प्रकार के खिलाड़ियों को कमजोर करने का काम कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग किस प्रकार से कर रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा जी अपनी खुलस निकालने के लिए जब उन्होंने आकर ये कहा कि ये हमारा आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा है, ये उनका आंदोलन थोड़ा है, उनकी, क्योंकि सच्चाई उनकी जबान पर आ गई। आज निश्चित रूप से ये आंदोलन जीवियों को समझना पड़ेगा। अगर आप दीपेंद्र हुड्डा पर आरोप लगा रहे हैं, मेरी बात सुनिए, आप दीपेंद्र हुड्डा पर आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, 2021 का ये पूरा मामला है, जब वो फेडरेशन में थे उन्हें हटाया गया, उस समय की आप बात कर रहे हैं। लेकिन अभी जो मौजूदा स्थिति है उसकी अगर हम बात करें तो WFI अध्यक्ष के खिलाफ भी बहुत सारे मामले चल रहे हैं सर, उस पर क्यों नहीं ध्यान दे रही है? बिल्कुल, मैंने ये सुप्रीम कोर्ट ने जो FIR दर्ज कराई है उस FIR के अंदर मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ, आपके चैनल की जिम्मेवारी से कह रहा हूँ कि तीव्रता से उसके अंदर कार्रवाई होनी चाहिए और खिलाड़ियों को अपने बयान दर्ज कराने चाहिए, अपने साक्ष्य पेश करने चाहिए। ठीक है, मेरा एक सवाल है, इसका जवाब मैं आपसे बाद में लूंगी। काम करेगा, अदालत के ऊपर सबको विश्वास करना चाहिए। जब खिलाड़ी यहाँ पर ये कहते हुए नजर आए थे कि सरकार हमारा साथ दे, इस पर सरकार का क्या स्टैंड है, मैं इस पे एक शब्द में आपसे जवाब चाहिए सर। उससे पहले मैं बात कर लेती हूँ, उमेश भाटी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं JJP की तरफ से। उमेश जी, आज के प्रदर्शन को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए राश्री जी, जननायक जनता पार्टी का बिल्कुल क्लियर स्टैंड है। जननायक जनता पार्टी इन बेटियों के साथ खड़ी हुई है और ये सिर्फ हरियाणा की बेटी नहीं है, हमारे देश की बेटी है। जब ये मेडल लेकर आए थे तो इन्होंने हरियाणा के साथ साथ पूरे देश का नाम रोशन किया था। तो आज अगर हमारे बच्चे जंतर मंतर में बैठे हुए हैं, दुष्यंत चौटाला जी, अजय चौटाला जी ने बहुत क्लियरली बोला है कि हम इनके साथ में पूरी तरीके से इनके संघर्ष में इनके साथ खड़े हैं। इनको न्याय दिलवाने के लिए जो भी प्रोसेस होगा, जो भी जहां भी खड़ा होना पड़े, हम इनके साथ खड़े हैं। अन्याय नहीं होगा, न्याय मिलेगा। चलिए ठीक है, लेकिन हम मानते हैं कि थोड़ा सा देरी हो रही है। जो चल रहा है ये हकीकत ये है कि ये आज के समय में वो जो जंतर मंतर है, वो जितने भी ये फुस बम है ना, जो जिनकी राजनीति कहीं नहीं चल रही, चाहे इंडियन नेशनल लोक दल है, कांग्रेस की भी आज की डेट में हालत खराब है, आम आदमी पार्टी की पोजीशन ठीक नहीं चल रही है, तो उनको ये मुद्दा मिल गया है कि वहां जाकर कैसे जाए, वहां फोटो खींचे, उनका जो है नाम वो चैनल पे आए, ये लोग बच्चियों के लिए लड़ाई लड़िए, बच्चियों को न्याय दिलवाइए, फोटो सेशन ना करें, बच्चियों के न्याय के लिए लड़ाई लड़ें। जी
तो यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि राजनीति नहीं हो रही है यहाँ पे। अब एक चीज और है, चलिए मैं इस पर भी जवाब आपसे राजनीति हो रही है। हाँ। मैं तो कह रहा हूँ कि ये राजनीति कर रहे हैं लोग, इनको राजनीति नहीं करनी चाहिए ऐसे मुद्दों पे, संवेदनशील मुद्दे हैं ये। वाकई ये ऐसे हमारे अपनी नाराजगी निकाल रहे हैं 2021 पहलवान है जो राष्ट्रीय लेवल के पहलवान है ये। जी ढोल जी जी बताएं, क्या वाकई 2021 का ये गुस्सा निकाल रहे थे दीपेंद्र हुड्डा, जिस तरह से यहाँ पर आरोप लग रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा को जब फेडरेशन से हटाया गया था उसके बाद? देखिए इन बातों का कोई मतलब नहीं है किसी प्रकार की। 2021 में जो हुआ था वो जा चुका है। आज भारतीय जनता पार्टी सरकार में है और भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो है WFI के अध्यक्ष हैं। तो आज के दिन में जो है बात आज की जाएगी। जब आज के दिन में जो जिस प्रकार के हैरेसमेंट के जो आरोप लगाए गए हैं वो भी मेडलिस्ट के द्वारा लगाए गए हैं, हुड्डा साहब के द्वारा नहीं लगाए गए हैं। तो ऐसे में जब मेडलिस्ट के द्वारा आरोप लगाए गए, उन आरोपों की जांच करने की जगह बताएं पुलिस ने कितने दिन कह रहे हैं कि कानून प्रक्रिया चलेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे कितने दिन हो गए हैं इसके ऊपर FIR हुआ, अभी तक किसी भी आरोपी को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? अभी तक किसी आरोपी से अभी तक किसी आरोपी से पूछताछ क्यों नहीं हुई है? क्या ये गंभीर चीज नहीं है? क्या उसके ऊपर चर्चा नहीं होनी चाहिए? कमेटी बनाई गई थी उस पर भरोसा क्यों नहीं है? जो कमेटी बनाई गई थी जांच के लिए, कितने मजेदार तरीके से कह दिया कि दीपेंद्र हुड्डा जी ने कहा कि हमारा आंदोलन है शांति प्रिय चल रहा है। ये विपक्ष जो है, विपक्ष जनता का प्रतिनिधि होता है। आज के दिन में खिलाड़ियों का आंदोलन यदि जनता का आंदोलन बन गया, इसी कारण से किसान आ रहे हैं, अलग अलग वर्ग के लोग आ रहे हैं वहां पर जाकर के, स्टेट्स को क्रॉस करके दूसरे स्टेट्स के लोग आ रहे हैं। तो ऐसे में यदि जनता के प्रतिनिधि के रूप में किसान जो है हुड्डा साहब भी ये कहें कि भी जनता का आंदोलन हमारा आंदोलन है, तो उसमें क्या दिक्कत है? मैं तो कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी बैठना चाहिए। यहाँ तो दिक्कत ये रही, हरियाणा के रेसलर्स को लगातार टारगेट किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा। यहाँ के तो मुख्यमंत्री इस प्रकार के इतने संवेदनशील हैं कि वो उसके ऊपर टिप्पणी करने की जगह ये कह रहे हैं हरियाणा का मुद्दा ही नहीं। हाँ, ये मामला काफी संवेदनशील है। 8 घटनाओं का जिक्र किया गया उस रिपोर्ट में, तो उस रिपोर्ट में जो कमेटी बनाई गई उस पर भरोसा क्यों नहीं है खिलाड़ियों को? कमेटी कर क्या रही है? कमेटी तो खुद उनके ऊपर गलत आरोप लगाने का काम कर रही है कि आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। जो पब्लिक में उनकी जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं जिस प्रकार के चल करके, कमेटी कर क्या रही है? अभी तक क्यों नहीं एक्शन लिया गया बताएं? जब आपके पास में रिपोर्ट है, 8 घटनाओं का उसमें जिक्र है, FIR है, छोटे मोटे एक्ट में जहाँ पर तो इन्वेस्टिगेशन भी अरेस्ट करने के बाद में स्टार्ट होती है। तो इन्वेस्टिगेशन आपने करने की स्टेटमेंट आपने रिकॉर्ड करने का प्रयास नहीं किया। भी रही, मेरी कॉम भी रही, बड़े खिलाड़ी हैं उसमें, जो खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं वैसे ही खिलाड़ी ये भी हैं जो काफी सीनियर खिलाड़ी हैं जिनको ये जिम्मा सौंपा गया, तो उस पर तो सवाल नहीं उठाया जा सकता। हमने तो उस कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर भी, पहली बात तो रिपोर्ट अभी तक हमारे को पता नहीं है क्योंकि वो सार्वजनिक होगी भी नहीं, क्योंकि अरेंजमेंट का मामला है, सार्वजनिक करने की मांग भी नहीं करेंगे। लेकिन हम जिस चीज की मांग कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई जब FIR दर्ज हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सोच समझ करके डायरेक्शन दी होगी, ऐसे तो दी नहीं है मानी सुप्रीम कोर्ट ने। जब डायरेक्शन हो गई, सारा सिस्टम हो गया, तो दिल्ली पुलिस जो है वहां पे बैरिकेड खड़े करने की जगह आरोपी को गिरफ्तार करके अंदर क्यों नहीं डालती? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। चलिए, लेकिन किसान जिस व्यक्ति को जेल के अंदर दोबारा से वो देखने को मिल गया, उसको बचाने के लिए बैरिकेडिंग की जा रही है। ठीक है, ये संवेदनशील तरीका है क्या है? ठीक है विजयपाल जी, ये इंतहा है संवेदनहीनता की। हाँ, सरकार हमारा साथ दे। विजयपाल जी, ये खिलाड़ी मांग कर रहे थे, तो सरकार क्या कहेगी उन्हें? मेरे को भूल गई मैडम जी आप। जी विजयपाल जी, सरकार साथ दे तो सरकार क्या कहेगी? चलिए ठीक है, इनेलो से भी रिएक्शन लेते हैं। विजेंद्र जी, आपका इनेलो का क्या स्टैंड? राजश्री जी, आप मेरे को भूल गई क्या? जी आपकी आवाज। हाँ, मैं पहले तो यही कहूंगा कि आपने सेकंड राउंड शुरू कर दिया और हमारा पहला भी कमेंट नहीं ले रहे आप, है ना? जी सर, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ सर। विजेंद्र जी, हाँ, एक तो इक्वारी है मैडम जी, इसको ठीक करवा दो। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा मैडम जी कि हमने ये तो सुना था कि राजनीति में लोग झूठी घोषणाएं करते हैं, झूठे जो है ना अपने घोषणा पत्र जारी करते हैं और लोगों को लोभ लुभावने जो है ना नारे देकर के सत्ता हासिल करते हैं। हाँ। लेकिन आज जो हो रहा है हिंदुस्तान में, वो खिलाड़ियों के लिए भी झूठी घोषणाएं करने लग गए हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे जो खिलाड़ी धरने पर बैठे हैं वो कोई ऐसी आम महिलाएं नहीं है, आम व्यक्ति नहीं है जो के अपनी पहचान के मोहताज हों। पूरा विश्व उनको जानता है, पूरा विश्व को उन्होंने जीत रखा है। और वो एक इल्जाम लगाते हैं किसी के ऊपर
और अपने ही प्रधान के ऊपर इल्जाम लगाते हैं और उनके द्वारा लगाए गए इल्जाम के ऊपर शक की सुई घूम जाती है कि ये सही नहीं है, ये गलत है और उनकी बात को दबाने का काम किया जाता है और वो अपना जो एक झूठा आश्वासन देकर के वहां से उठा दिया जाता है। सबसे पहली तो हमारी ये डिमांड है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की कि जब उन खिलाड़ियों ने, विश्व स्तर के खिलाड़ियों ने अपने प्रधान के ऊपर इल्जाम लगाए तो उसको प्रधान पद से हटा देना चाहिए था। ये केवल खिलाड़ियों का और उनके अध्यक्ष का या WFI का मामला नहीं रह जाता है। जब उन दोनों में आपस में कोई विवाद पैदा हो गया, खिलाड़ियों में और WFI में, तो सरकार को इंटरवेन करते हुए वहां पर कोई फैसला लेना चाहिए था और फैसला यही महत्वपूर्ण था कि उसको अध्यक्ष पद से हटाते और हटा करके एक निष्पक्ष जांच का आश्वासन, भरोसा खिलाड़ियों को देने का काम कर देते। क्या WFI सरकार से ऊपर हो गया है, जो ये अपने भाजपा के प्रवक्ता कहते हैं उनका अंदरूनी मामला? भाई ये उससे तो ऊपर नहीं है। जब एक बड़ा विवाद होगा तो इन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं लिया और इस्तीफा लेकर के निष्पक्ष जांच का भरोसा क्यों नहीं दिलवाया गया? ये दिलवाना चाहिए था। ये इनकी बहुत बड़ी भूल हुई है। सरकार को बुद्धि से काम लेना चाहिए था, उन्होंने बुद्धि से काम नहीं लिया। और दूसरी बात, लोग जो ना अनुभव से भी सीखते हैं और मैं तो मानता हूं कि सरकार ने अनुभव से भी नहीं सीखा या फिर सत्ता के नशे में चूर हो चुके हैं। जब किसान आंदोलन को भी इन्होंने शुरुआत में बड़े हल्के में लिया था, बड़ा आंदोलन बना, लेकिन इसी प्रकार वहां से भी इन्होंने सीख प्राप्त नहीं की और खिलाड़ियों को भी हल्के में लेकर के आज पूरे देश का आंदोलन बना तो ये सरकार ने बनाया। और सरकार जो है इन खिलाड़ियों के आंदोलन में भी वोट खोज रही है, यहां भी वोटों की तलाश की जा रही है। जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही FIR दर्ज क्यों हुई, शुरू में ही क्यों नहीं हुई जब पहली बार खिलाड़ी बैठे थे? तो कहीं ना कहीं सरकार सीधे तौर पर बृजभूषण जी को बचाने का काम कर रही है। और ये जो अब किसान आंदोलन पूरा देश वहां पर पहुंचा है, तो अब ये उनके समर्थन की बातें करने लगे हैं, पहले इन्होंने बातें क्यों नहीं की थी? ठीक है विजयपाल जी, आपने सुना अभी भाटी जी को कई तरह के आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार दिमाग से काम नहीं ले पा रही है, उस पर ध्यान नहीं दे रही है सरकार, खिलाड़ियों को कहीं ना कहीं अपेक्षित किया जा रहा है। और मैंने भी एक सवाल पूछा था कि अगर खिलाड़ी कह रहे हैं कि सरकार हमारा साथ दे तो उस पर क्या है जवाब सर? विजयपाल जी की शायद आवाज नहीं आ पा रही है। जी चलिए विजय जी, मैं आपके पास आऊंगी सर। राजकुमार सांगवान जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अर्जुन अवार्डी हैं, बॉक्सर हैं। राजकुमार जी, क्या कुछ कहेंगे खिलाड़ियों का जिस तरह से प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और इस पर राजनीतिक बयानबाजी भी देखने को मिल रही है, तो खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर आपका क्या स्टैंड है सर? देखिए मैम, ये खिलाड़ी पूरे देश के खिलाड़ी हैं कि इसमें इतनी राजनीति जो हो रही है, हमें सुन के बड़ा दुख होता है कई बार कि ये चीजें इतनी, ये देश के सम्मान की बात है। उन खिलाड़ी, कोई भी लड़की, आपने अगर एक नॉर्मल लड़की है, वो भी कभी भी ऐसे आरोप किसी के ऊपर नहीं लगाती, उसको मान सम्मान की मर्यादा होती है। अगर ये आरोप लगा रही हैं तो उनके अंदर कुछ ना कुछ तो है, मैं 100% नहीं कह सकता, लेकिन काफी कुछ है। तो क्यों नहीं उनकी बात सुनी जा रही? ये देश के सम्मान की बात है। ये जो आप पॉलिटिकल पार्टी के जितने लोग हैं, ये आपस में कुछ भी कहें तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। इसके और एक राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए, इसको एक देश के सम्मान को लेके बात होनी चाहिए। हमारे पहलवान 15 दिन से वहां पे, हमारी बच्चियां, हमारे देश का गौरव वहां जंतर मंत्र में बैठी हैं, उनके बारे में बिल्कुल बड़ा फैसला लेना चाहिए और उनको ऐसे नहीं करना चाहिए। ये राजनीति अदरवाइज बढ़ती रहेगी। अब लेकिन अगर हम देखें राजकुमार जी, इसमें बहुत सारे चीजें हैं जो टेक्निकल चीजों को समझना होगा। 2023 से ये परेशानी शुरू हुई है, नियम भी बदले गए थे इससे पहले और उसके बाद ये परेशानी शुरू हुई है और 8 घटनाओं का जिक्र यहाँ पर किया गया है। 21 अप्रैल को इस पूरे मामले पर FIR दर्ज की गई। काफी लंबा प्रोसेस ये रहा है, तो क्या आप भी मानते हैं बहुत स्लो हो रहा है यहाँ पर जांच, या फिर जो कमेटी की रिपोर्ट पर संदेह है अभी भी? जी बिल्कुल, कमेटी को टाइमली 3 वीक्स का टाइम दिया था। 3 महीने के बाद पहलवानों ने अपना प्रदर्शन शुरू किया। एक सबसे बहुत बड़ी गलती वो थी जिसमें हमारी नामी खिलाड़ी, मैं नहीं कहता वो खराब हैं खिलाड़ी, बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन रहे हैं, वर्ल्ड लेवल के रहे हैं और शायद इनसे बड़े खिलाड़ी भी रहे हैं। तो ये चीजें काउंट करती हैं कि आपको टाइमली डिसीजन देना चाहिए। जब हमारा कानून कहता है कि अगर देर हुई तो आपके साथ अन्याय होता है, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है।
तो देर होना भी उसके साथ एक अन्याय करना होता है। तो इसमें देर नहीं करनी चाहिए थी, कमेटी को निर्णय अपना टाइमली देना चाहिए था। और जो बच्चों को आज वापिस 15 दिन से वहां पे बैठे हैं और राजनीतिक अखाड़ा बन गया है, ये बिल्कुल गलत है। स्पोर्ट्समैन को एक स्पोर्ट्समैनशिप की तरह से बात करनी चाहिए। बिल्कुल सांगवान जी, एक चीज मैं आपसे थोड़ा क्लियर करना चाहूंगी कि जो नियम बदले गए हैं, पहले ये था कि अब सभी राज्यों का कोटा डिसाइड कर दिया गया है। पहले अब हरियाणा से 3-4 टीमें चली जाती थी, अब एक टीम ही जा सकती है। क्या इसे लेकर भी नाराजगी है खिलाड़ियों के अंदर? जी बिल्कुल इसमें है, क्योंकि सारा टैलेंट आप वर्ल्ड लेवल पे देख सकते हैं कि पूरा टैलेंट, मतलब इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा टैलेंट है। हम हमेशा से ऊंचाई के ऊपर रहे हैं, तो इसमें कोई गलत नहीं होता। कोई राज्य में बहुत अच्छे खिलाड़ी है तो उनका कोटा हमेशा बढ़िया रहना चाहिए। और उसमें उसकी कटौती करना तो उनके साथ अन्याय है, क्योंकि हमारा 5वें 6ठे नंबर का भी जो रेसलर है, वो रेसलर भी इंडिया में पोजीशन लेके आता है। चले, यानी कि एक पहला मामला हो गया यौन उत्पीड़न को लेकर खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं नियमों को लेकर भी हालांकि नाराजगी पहले भी उन्होंने जताई थी। अब मैं आपसे विनेश फोगाट के बयान को लेकर भी बात करूंगी सर, लेकिन उससे पहले विजयपाल जी का जो है जवाब ले लेते हैं, जो सवाल इनेलो की तरफ से भाटी जी ने उठाए थे। जी विजयपाल जी। मैडम वो इनेलो के प्रवक्ता अलग है, मैं जेजेपी से हूँ। जी विजयपाल जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपको अगर मेरी आवाज ठीक पहुंच रही हो तो भाटी जी ने जो यहाँ पर कहा था, रेणु जी ने जो कहा था, मैं उसे लेकर आपसे जवाब जानना चाह रही हूँ। जी राजश्री जी, रेणु जी मैंने कह दिया, वीरेंद्र रेणु जी की ही मैं बात कर रही हूँ सर, आपकी आवाज मुझ तक पहुंच गई है। मैंने कहा वही कहा कि विजेंद्र रेणु जी हैं। हाँ, इससे पहले नाम को लेकर कंफ्यूजन थी, तो वो भी मैंने क्लियर कर दिया कि रविंद्र सिंह ढूल जी हैं जो कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रख रहे हैं, और विजेंद्र रेणु जी हैं। जी विजयपाल जी। देखिए विजेंद्र रेणु जी हमारे सम्मानित साथी हैं, उन्होंने अपनी बात रखी, उनको बात रखने का हक है। मैं सिर्फ इस विषय के ऊपर जितने ये प्रवक्ता बैठे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के बैठे हैं, इन्होंने इस प्रकार की आलोचना नहीं करी कि यहाँ पर ऐसे ऐसे लोगों ने आकर नारे लगाए। एक भी किसी प्रवक्ता के मुंह से अगर ऐसी बात निकली तो भारत के खिलाफ नारे मंत्र पे लगे। एक बात मैं अपने प्रवक्ताओं, सभी से प्रवक्ताओं से कह रहा हूं मैं, नहीं मैंने बोला है, ठीक है, आपको ध्यान नहीं, मैंने इस बात को बोला है कि वहां पर राजनीति कर रहे हैं और वहां पे गलत लोग पहुंच चुके हैं। वहां पे मैंने इसलिए आपका भी नाम लिया था सर, आप उस समय वही कह रहे थे मैं जेजेपी का प्रवक्ता हूँ, मैंने इसी बात को लेकर आपका नाम लिया था कि आपके बयान और इनके बयान, मैंने इसलिए दोनों का नाम लिया था। तो मैं विजय जी मैं यही पूछ रही हूँ आपसे कि जब खिलाड़ियों ने कहा था कि सरकार हमारा साथ दे, और उसके अगले दिन ही सीएम का ये बयान था कि ये तो हरियाणा का मामला ही नहीं है। जी विजय जी। चलिए शायद इनकी आवाज नहीं आ पा रही। रविंद्र जी, आप सर पेशे से वकील भी हैं सर, तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि देखिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कह दिया गया है कि निचली अदालत में खिलाड़ी जा सकते हैं। अगर हम प्रदर्शन को एक तरफ रखें और दूसरी तरफ कानूनी प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो इस पर क्या हो सकता है? क्या इस पर कोर्ट की तरफ से ये कहा जा सकता है जैसे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाते हैं ताकि जल्दी जल्दी जांच हो, जल्दी जल्दी फैसले हो, तो क्या इस पर भी विचार किया जा सकता है खिलाड़ियों की सहूलियत के लिए? देखिए सब कुछ किया जा सकता है, पुलिस के पास में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पूरे अधिकार हासिल है, पुलिस जो चाहे पुलिस कर सकती है आज के दिन में, वो बात अलग है कि ना करे। लेकिन यहाँ पर यदि मैं कानूनी अधिकार की बात करूँ तो क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये इन जो है खिलाड़ियों ने वहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि एफआईआर तो दर्ज हो गई है लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली प्रोसीड नहीं कर रही है, तो कायदे से इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर करना माननीय सुप्रीम कोर्ट का कार्य नहीं है। ये कार्य बेसिकली जो है इलाका मजिस्ट्रेट जो कंसर्न होता है उसका होता है। लेकिन क्योंकि मामला हो सकता है इंट्रा जुडिशनल हो, यानी कि एक इलाका मजिस्ट्रेट से हट करके कोई जो विक्टिम दूसरे एरिया की हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि या तो आप कंसर्न कोर्ट के पास जाइए या फिर नीचे हाई कोर्ट के पास जाइए। हाई कोर्ट अपनी आर्टिकल 226 की जो रेमेडी है उसके अंदर हाई कोर्ट इसको मॉनिटर कर सकती है लगातार। इनके हाई कोर्ट के पास में पावर है, मॉनिटरिंग बाकायदा करा सकती है यदि कोर्ट मॉनिटर्ड को इंक्वायरी चाहती है तो। और लेकिन उनके लिए खिलाड़ियों को कोर्ट में जाना पड़ेगा, बट उसके लिए भी एक रीजनेबल समय जो है फिलहाल जो है पुलिस को दिया जाएगा वहां पर कि भी पुलिस अपना काम कर ले। यदि पुलिस नहीं काम करती है, जो कि दिख रहा है कि नहीं कर रही, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि लीगल रेमेडी जो है इनके वकील साहब इनको देंगे ही देंगे कि आप हाई कोर्ट के अंदर जाइए और वहां पर कोर्ट मॉनिटरिंग इंक्वायरी की बात कीजिए।
जो आज के दिन में ये जो चीज है। लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट है कि एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद पुलिस की ड्यूटी थी, यदि पुलिस उनको, या तो क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो नॉन बेलेबल है, तो ऐसे में पुलिस उनको अरेस्ट भी कर सकती है। यदि 1% मैं मान लूं, इनकी बात को सही मान लूं, इनके जो आरोपी के पक्ष को, कि भाई हमारे ऊपर आरोप जो है झूठे हैं, तो उस परिस्थिति में भी उनको नोटिस दे करके पुलिस थाने में बुलाया जाना चाहिए था। अभी तक इंक्वायरी हो जानी चाहिए थी। इंक्वायरी प्रारंभ करते, आप उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते, उसके बाद में फर्दर एविडेंस निकालने का कोशिश करते। कुछ भी नहीं किया जा रहा है, जो कि बहुत गंभीर और आपत्तिजनक। और सरकार किस तरह से इस पर इंटरफेयर कर सकती है? अगर खिलाड़ी चाह रहे हैं कि सरकार हमारा साथ दे, तो इंटरफेरेंस इसमें क्या हो सकता है सरकार? देखिए, सरकार तो खेल मंत्रालय जो है WFI का अध्यक्ष को जो है अपने पावर का इस्तेमाल करके हटा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो तो कोई मुद्दा ही नहीं है, सस्पेंड भी कर सकता है कमेटी को, कुछ भी कर सकता है। मतलब सरकार के पास में भी हर अधिकार इख्तियार है। तो होम मिनिस्टर जो है वो डायरेक्शन दे सकते हैं पुलिस को कि आप काम करिए। ठीक है विजेंद्र, सरकार के पास इख्तियार बहुत है। अब सरकार ने कुछ नहीं किया, ये कहना है इनका, उस पर क्या कहेंगे आप? ढुल जी कह रहे हैं, उन्होंने हालांकि प्रोसेस बताया कि न्याय व्यवस्था कैसे, इस पर क्या कुछ किया जा सकता है, वो जानकारी के लिए मैंने उनसे पूछा, लेकिन सरकार की तरफ से इस पर जो एक्शन लिया जा सकता था वो नहीं लिया गया। रेणु जी, बिल्कुल यही कारण है मैडम जी, जिसकी वजह से आज ये एक बड़ा आंदोलन धीरे धीरे और बड़ा होता जा रहा है। उसके पीछे रीजन ये सरकार का ही है। अगर सरकार समय रहते एक्शन लेती तो शायद ये इतना बड़ा आंदोलन ना भी होता और खिलाड़ियों को भी मान सम्मान मिल जाता और ये आंदोलन भी नहीं चलता। अब ये हमारे साथी विजयपाल जी, हमारे बड़े भाई हैं, ये कहते कि वहां पर कैसे कैसे नारे लगाए जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि नारे लगाने का अवसर किसने पैदा किया, किसके कारण से, किसकी गलती की वजह से, किसकी ढिलाई की वजह से अवसर पैदा हुआ। अगर ये अवसर को आप पहले ही कैच कर लेते और ये पहले ही जो खिलाड़ियों ने मांग रखी थी उनकी सुनवाई कर लेते, WFI के अध्यक्ष को अध्यक्ष पद से हटा देते, तो ये मुद्दा ही नहीं होता और न ही ये इतना बड़ा आंदोलन बनता। और अब जो आगे के लिए भी मैं कहना चाहूंगा, अब जो किसानों ने वहां पर अल्टीमेटम दिया है, अब हाँ एक मिनट, एक 5 सेकंड, खिलाड़ियों को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी और जब वो जीत कर आते थे तो उन्हें जो राशि है वो भी ज्यादा दी जाती थी। अब सर 2 आरोप हो गए, कांग्रेस की तरफ से भी, नेलो की तरफ से भी। राशि 1 करोड़ रुपए बढ़ाई हुई है, राशि कम नहीं दी जा रही। और पहलवानों का और खिलाड़ियों का पूरा मान सम्मान हरियाणा की सरकार कर रही है। और हरियाणा की सरकार सड़क पर बैठे हैं सर खिलाड़ी, मान सम्मान क्या सड़क पर बिठा कर है? अभी आपको पता है कि दिल्ली के अंदर ये धरना चल रहा है, फेडरेशन का मामला है। हरियाणा की सरकार जो पहले 250 रुपए डेली मिलता, 400 रुपए उसका डेली कर दिया। और हरियाणा की सरकार ने खिलाड़ियों के लिए बहुत ज्यादा योजनाएं बनाई हैं और पहले से ज्यादा इनाम की राशि रखी है। यौन शोषण का आरोप लगा है, इसकी संवेदनशीलता को समझिए आप। यौन शोषण का आरोप है सर, अनुराग ठाकुर मिले, 3 महीने का वक्त बीत चुका, आरोप यही है रविंद्र जी के। कोर्ट ने FIR दर्ज करा दी, पुलिस को अपना काम करना है, वहां पर बयान होंगे, दर्ज होंगे, साक्ष्य दिए जाएंगे, जिसके खिलाफ भी जो कार्रवाई बनेगी वो कार्रवाई बननी चाहिए, वो कार्रवाई होगी। अब निश्चित रूप से जब कोर्ट और कानून का काम मामला आ चुका है, देखिए डरने का विषय था, FIR दर्ज कराएं। तो विजयपाल जी, अभी खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर कैसे सरकार साथ है, ये बताइए, कैसे है सरकार साथ? देखिए खिलाड़ियों को ये प्रदर्शन करना पड़ रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। खिलाड़ी क्यों मजबूर हुए, कई बातें इसके लिए भी 2 पहलू हैं। वो तो कह रहे हैं सरकार की वजह से मजबूर हुए। खिलाड़ियों ने कमेटी की रिपोर्ट थी, कमेटी की रिपोर्ट की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। सर कमेटी की रिपोर्ट के आने के बाद ही खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं। बबीता फोगाट ने कहा बाद में, बयान देते, जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा आकर, जब यहाँ आजादी गैंग के आदमी आकर, किसान आंदोलन के जो तथाकथित जिन लोगों ने चुनाव लड़ा उन लोगों को नकार दिया, वो लोग आकर, अरे भैया ठीक है, आपका आंदोलन करने का हक है, आपका समर्थन करने का हक है। खिलाड़ियों ने सर सरकार से भी तो पूछा था कि सरकार हमारा साथ दे। मैंने आपसे ये पूछा कैसे सरकार साथ दे रही है, आप ये बताइए। देखिए सरकार के साथ जब गए तो सरकार ने कमेटी बनाई, खिलाड़ियों की जिम्मेवारी बनती थी उस कमेटी की रिपोर्ट की प्रतीक्षा करना। अगर कमेटी की रिपोर्ट की प्रतीक्षा नहीं करी कोई बात नहीं, अब वो कोर्ट में चले गए, कोर्ट ने कानून कर दिया, अब सरकार ने कमेटी बना दी, कमेटी के साथ कमेटी का
फैसला अभी सुना भी नहीं, उसके बाद इनको नहीं भी समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, अभी कोर्ट में चले गए। 15 दिन हो गए सर, 15 दिन हो गए हैं। जब शुरुआत में प्रदर्शन कर रहे थे खिलाड़ी, अनुराग ठाकुर उनसे मिलने पहुंच गए थे, अब क्यों नहीं मिल रहे उनसे? क्या और प्रदर्शन तीव्र होने का वेट किया जा रहा है? खिलाड़ियों का विषय के लिए 24 घंटे सरकार इनसे बात करने के लिए तैयार है। जब ये खिलाड़ियों के बीच के अंदर जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनके पेट में दर्द ज्यादा हो रहा है, उनको दर्द करने की जरूरत नहीं है। मैं एक बात फिर कहना चाहता हूं, खिलाड़ियों के साथ संवेदना करने से की जरूरत है, लेकिन खिलाड़ियों की बात को सुना जाएगा और पहले भी सुना गया है, पहले कमेटी बनाई। मैं कहता हूं कि जहां मिसअंडरस्टैंडिंग उसको दूर करें, और दूर कौन करेगा? दूर उसको, जब आपने एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट की इंतजार करना था। पीटी उषा आई, उसको इन्होंने किस प्रकार से व्यवहार किया, बीच के अंदर कोई न कोई तो आकर इस बात का समाधान करेगा ना। ठीक है, पुलिस पर भी आरोप लगे सर, पुलिस पर भी आरोप लगाए। इस समस्या का समाधान है पुलिस, अगर जो पुलिस के ऊपर जो आरोप लगाए हैं, खिलाड़ी कह रहे हैं कि जल्दी पुलिस, जब FIR दर्ज होगी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसके अंदर विजय जी आपसे एक ही चीज पूछा सर, विजय जी आप अभी तक एक सवाल का आपने जवाब दिया, सरकार कैसे साथ दे रही है खिलाड़ियों का, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ। आपको मैं फिर निवेदन करूं कि सरकार ने कमेटी बना दी, कमेटी के अंदर सर वो तो अनुराग ठाकुर है केंद्रीय मंत्री, उनसे मुलाकात के बाद कमेटी बनी है सर, मैं हरियाणा सरकार की बात कर रही हूँ। वही तो वो ऐसे ही तो बनती है जी, कमेटी तो बनी है, कमेटी की रिपोर्ट पहले उसमें मेरी कॉम को लीड में रखा गया था, बाद में उनके डिमांड पे बबीता फोगाट को रखा गया। हाँ, अब बबीता फोगाट को भी रखा, मेरी कॉम को भी रखा, और भी खिलाड़ी थे, और सभी की रिपोर्ट आने तक इनको इंतजार करना चाहिए था। मैं फिर भी कहता हूँ कि किसी के साथ ये अगर लगता है कि जाती हुई है, उसके खिलाफ करिए। मैं यही तो बताना चाहूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट में चले गए और कानून अपना काम कर रहा है, कानून अपना काम करेगा। जिसने गलत काम किया, इस पर मैं जवाब लूंगी सर आपसे, आप सुन रहे हैं अभी विजयपाल जी को, उस पर मैं जवाब लूंगी। उससे पहले भाटी जी, गठबंधन की सरकार है सर प्रदेश में, तो जेजेपी का क्या स्टैंड है इस पर? दुष्यंत चौटाला का बयान भी हमने सुना, लेकिन अभी भी खिलाड़ी जो हैं वो सड़क पर ही हैं सर। 16 दिन का वक्त बीत चुका है, खिलाड़ी सड़क पर ही प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़क पर ही बैठकर अपनी बात रख रहे हैं। यौन उत्पीड़न का मामला है, काफी संवेदनशील है, बहुत तरह के आरोप भी लग रहे हैं, विनेश फोगाट के बयान को लेकर भी आरोप लग रहे हैं, लेकिन सरकार कैसे साथ दे रही है, मेरा ये सवाल है। बहुत दुख की बात है कि इतना समय हो चुका है और हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और हमारी बेटियां खासतौर से वो सड़क पे न्याय के लिए बैठी हुई है। लेकिन हकीकत ये है राजश्री जी कि न्याय की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। न्याय की प्रक्रिया जो सरकार ने, केंद्र सरकार ने करना था वो कर रही है। और जिस तरीके से दुष्यंत चौटाला जी का बयान भी, अजय चौटाला जी का बयान भी बेटियों के समर्थन में शुरू से ही, पहले दिन से, ऐसा नहीं है कि भाई बाद में, पहले दिन से हम लोग जो है उनके समर्थन में रहे हैं और आगे भी उनके समर्थन में रहेंगे। प्रक्रिया जो स्लो चल रही है उस प्रक्रिया को फास्ट होना चाहिए ताकि इनको जल्दी न्याय मिले, क्योंकि रोज ये बेचारी बेटियां जो बैठी हुई है, पूरा दिन वहां बैठना बहुत मुश्किल है ऐसे मौसम में, खास तौर से जबकि बारिश हो रही है, कभी गर्मी पड़ रही है, तो ये बीमारी का जो मौसम है इसमें जो है दिक्कत तो हो ही जाती है। तो ये सब के लिए जो है हम लोग भी बहुत प्रयासरत हैं, केंद्र सरकार से बात चल रही है और ज्यादा से जल्दी किस तरह से न्याय मिले बेटियों को, उसके लिए हम लोग सारे के सारे प्रयासरत हैं। इसके लिए इंतजार ही करना पड़ेगा। मतलब डुल जी क्या कुछ कहेंगे इस पर सर? देखिए, यदि पुलिस अपना काम करती है, प्रशासन अपना काम करता है, फेडरेशन अपना काम करता है, तो खिलाड़ियों को सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत ना पड़ती। पहले भी जो है निश्चल बैठे थे, डायरेक्शन के बाद में FIR हुई, नहीं तो FIR छोड़िए तो ये कंप्लेंट में एंटरटेन करने के लिए तैयार नहीं थे। चलो कोई बात नहीं, अब हो गई तो अभी ये चुपचाप बैठे हुए हैं। मुझे बिल्कुल स्पष्ट तौर पे ये लगता है कि यदि सरकार चाहती है कि आंदोलन समाप्त हो इस जगह पर, तो खिलाड़ियों को जो है बात के लिए वहां पे बुलाया जाना चाहिए। मिनिस्ट्री के अंदर बैठ करके इनसे बात कीजिए, इन्हें कन्विंसिंग पोजीशन में लेकर के आइए। इन्हें कन्विंसिंग पोजीशन में नहीं लेकर के आ सकते हैं तो आप ये कहते हैं कि आप खिलाड़ियों के साथ बैठ जाइए उनके। WFI अध्यक्ष के खिलाफ भी बहुत सारे मामले चल रहे हैं और अगर आप देखें तो ब्रिजभूषण के परिवार से जो एक सदस्य है वो WFI के उपाध्यक्ष भी है। तो क्या आप यहाँ पर कोई प्रेशर मानकर चलते हैं? क्या ये प्रेशर की वजह से कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है सर इस पर? 100% प्रेशर है, इसमें कोई शक ही नहीं है। खुला आम जो व्यक्ति टीवी पे आकर के ये कहता है कि मैंने एक मर्डर किया है, खुला आम जो व्यक्ति कहता है कि भाई कि वहां पर बाकायदा बड़े बड़े डिस्प्ले किए हुए हैं कौन कौन से आरोप उनके ऊपर है, तो जो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि आप उनको प्रेशराइज करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, सीनियर सांसद है, ठीक है, बाहुबली है,
तो ऐसे व्यक्ति का ही प्रेशर नहीं होगा तो किसका होगा? बेटा इनका विधायक है, खुद सांसद है। हाँ। तो बहुत गंभीर स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी को यदि ये लगता है, 1% भी, जजपा को भी लगता है ना कि हम खिलाड़ियों के साथ है, साथ जाकर के बैठ जाइए, इसमें दिक्कत क्या है? मैं तो स्वागत करूंगा। हमें दिक्कत क्या है? अगर ये पॉलिटिक्स की बात करते हैं, ये हमें पॉलिटिक्स करने का मौका क्यों देते हैं भैया? आप बैठ जाइए ना। अध्यक्ष बन रहे हैं बृजभूषण, अब चौथी बार ये नहीं बन पाएंगे। अब आगामी चुनाव होने, मई में चुनाव होने थे, जिसे स्थगित कर दिया गया है। लेकिन क्या वाकई प्रेशर में है सरकार? विजय जी, कार्रवाई नहीं हो पा रही है। WFI अध्यक्ष क्या इतने पावरफुल हैं सर? देखिए, WFI के अध्यक्ष का कार्यकाल भी पूरा हो गया है और चुनाव भी पोस्टपोन इसी खिलाड़ियों की वजह से। लेकिन उससे यौन उत्पीड़न का मामला तो खत्म नहीं होगा सर। देखिए, राष्ट्रीय यौन उत्पीड़न का मामला सुप्रीम कोर्ट ने FIR दर्ज करा दी, पुलिस ने उसमें कार्रवाई करनी है, पुलिस उसमें बयान देगी। ये रटा नहीं, ये वास्तविकता में कानून की प्रक्रिया है। सर वो सबको पता है कि मामला दर्ज हो गया, सरकार के इंटरफेरेंस क्या है? रटा जवाब नहीं है मैडम। नहीं, अभी आपने डोल जी को सुना, आपने अभी डोल जी को सुना, नहीं मैडम, आप अपने आप को उनका कहना है कि सरकार ढीला रवैया अपना रही है। आप उस पर जवाब दीजिए। ये रटा जवाब तो ये तो सर की प्रक्रिया है सर, सुप्रीम कोर्ट में मामला दर्ज है, निचली अदालत में अब जाना होगा खिलाड़ियों को। आप लोग यही बयान दे रहे हैं। 15 दिन हो गए खिलाड़ी यहाँ पर बैठे हुए हैं। डोल जी ने अभी कहा कि सरकार ढीला ढाला रवैया अपना रही, सरकार चाहती है तो इंटरफेयर कर सकती थी। राजनीति मत करिए, अगर आपसे गलत निकला कोई बात नहीं, आप कहिए कानून की प्रक्रिया। कानून की प्रक्रिया सर, आपने शुरुआत से यही बोला। मैंने आपसे एक ही चीज पूछा, अब तक मैं आपसे यही पूछ रही हूँ कि क्या सरकार ढीला रवैया अपना रही? फिर आप प्रेशर में आ रहे हैं सर। मैंने आपसे यही पूछा, क्या दबाव में है सरकार? क्यों WFI अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है? अपना जब मैंने कहा कानून की प्रक्रिया, जब एक प्रोसीजर है, आप प्रोसीजर से बाहर कैसे जा सकते हैं? ठीक है, तो प्रोसीजर के हिसाब से तो थोड़ा, जो खिलाड़ी जब नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, मेडल लेकर आ रहे हैं, तो उन्हें तो 16 दिन तक सड़कों पर बैठना ही नहीं चाहिए था। फिर बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए था। मैं कह रहा हूँ उनको, तो ये नौबत क्यों आई? डोल जी ने कहा कि सरकार की वजह से हुआ है। देखिए, ये जब सरकार ने कमेटी बना दी, इनको कमेटी की रिपोर्ट समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं, इन्होंने उसके बाद धरना दे दिया, सुप्रीम कोर्ट चले गए, फिर वही बात आएगी। जब आप जिस चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट में FIR के बाद क्या होता है, पुलिस जल्दी से जल्दी इसमें कार्रवाई करे, पुलिस इसके अंदर जल्दी से जल्दी इसकी जांच करके नहीं हो रही है कार्रवाई जल्दी से जल्दी। ये खड़ी हमारा गौरव है और निश्चित रूप से हमें इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। इनको जो भी कानूनी प्रोसीजर है, मैंने वही कहा कि आपका गौरव है, वो अभी सड़क पर है 16 दिन से। ठीक है, वो भी हम कह रहे हैं। हाँ, राजकुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजकुमार जी, विनेश फोगाट के जो बयान रहे हैं 2016-17 में, उसे लेकर भी सवाल उठ रहे हैं सर। पहले वो टर्की गई थी, उसके बाद मोरक्को गई थी, जहां पर उन्होंने जो 2 बयान दिए थे, उसके बाद उन्होंने कहा था कि मेरे साथ शारीरिक शोषण नहीं हुआ है, और भी लोगों के नाम सामने आए। तो आप इससे जुड़े हुए हैं, खिलाड़ियों से आपकी बात भी होती होगी, उनका अगला एक्शन क्या रहेगा? अगर उनसे बातचीत के लिए कोई आगे बढ़ता है तो क्या खिलाड़ी बातचीत करेंगे? और जिन लोगों ने आरोप लगाए हैं, क्या उनकी तरफ से कुछ कहा जाएगा? खिलाड़ी हमेशा बातचीत के लिए तैयार हैं, हमारी बात भी हुई थी, लेकिन बात ऐसे आदमी से होनी चाहिए जो कुछ निर्णय दे पाए। ये बार बार वही चीजें, वही सिस्टम, आपको पता है कि कमेटी की रिपोर्ट इतना लेट आती है, लोग इतनी इसके ऊपर राजनीति कर रहे हैं, वो उसके दामन में झांक रहा है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। हमारे ये गौरव हैं और ये लोग मतलब एक आम स्पोर्ट्समैन नहीं है, ये बड़े एक कैटेगरी के स्पोर्ट्समैन हैं। अगर वो स्पोर्ट्समैन 5 स्टार फैसिलिटी को छोड़ के आज उस फुटपाथ के ऊपर सो रहे हैं, तो इनके साथ वाकई ये एक छोटी चीज नहीं है, ये बहुत बड़ा वाकया है कि ये अपना जस्टिस मांग रहे हैं। तो इनको कुछ ना कुछ ऐसा मिलना चाहिए। हमारी भी ये दिली इच्छा है, हम भी कहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी सरकार को कोई निवारण करना चाहिए कि हमारे ये खिलाड़ी इस अवस्था में ना रहें। ये पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारे हिंदुस्तान के स्पोर्ट्स की एक बहुत अच्छा संदेश नहीं जाता, बहुत गलत संदेश जाता है। तो ये हमारे जितने भाइयों से मैं सुन रहा था, ये सारे पॉलिटिकली ना बनाए इसको, ये खाली एक स्थापित करे उस चीज को कि हम इसका निवारण कैसे करें, उसके ऊपर हमारा ध्यान होना चाहिए, ना कि निवारण ही होना चाहिए या कहीं भी। जी, निवारण कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, दीपेंद्र हुड्डा और ये कहां से आगे, मुझे समझ नहीं आता कि इस पॉलिटिक्स के अंदर ये लोग कहीं स्टैंड नहीं करते। हाँ, ये मैं मान सकता हूँ कि ये एक राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनना चाहिए, इसमें खाली और खाली सारे स्पोर्ट्समैन की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए और स्पोर्ट्स के लिए कितने आदमी क्या काम करते हैं उसको देखना चाहिए।
ये राजनीतिक अखाड़ा नहीं है, हम किसी के विरुद्ध नहीं है, ना मैं हूँ ना ये खिलाड़ी हैं। ये सब मोदी जी का सम्मान करते हैं, खेल मंत्री का सम्मान करते हैं। पहले उन्होंने कहा तो ये वहां से इन्होंने धरना अपना समाप्त किया, लेकिन देर होना भी कानून का एक दोषी माना जाता आदमी को, तो ये देर नहीं होनी चाहिए थी। इसमें किसी भी तरह से इनका, हमारे इतने अच्छे बच्चे हैं, इनका समाधान करना चाहिए और इस समस्या को खत्म कर देना चाहिए। मेरा अनुरोध। रेणु जी, एक तरह से देखा जाए, अभी आपने सुना था बयान में ये भी सामने आया था कि इनेलो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है पार्टी, लेकिन अब वो कैसे समर्थन देगी सरकार? कुछ नहीं आपकी जी। रेणु जी, अगर आप देखिए राष्ट्रीय जी, इसमें पार्टी स्ट्रांग है नहीं है ये एक अलग इशू है और उस मुद्दे पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, एक तरफ तो हमारे देश की वो खिलाड़ी जो विश्व ख्याति प्राप्त है, जिन्होंने विश्व को जीता है, और दूसरा पक्ष है जिसके ऊपर 38 मुकदमे चल रहे हैं विभिन्न धाराओं में। कई प्रकार की धाराएं लगी हुई है, जो टीवी पर बैठकर कहता है कि मैंने हत्या की है, मैंने उसमें टाडा में अंदर गए हैं, जेल काट चुके हैं। एक तरफ वो है, यानी बेटियां जो कह रही हैं, जो एक बहुत ही पवित्र हमारी बेटियां हैं जिन्होंने पूरे विश्व को जीता है, उनकी बात न सुन करके, हाँ, उनकी बात न सुनकर के उस व्यक्ति की बात को तवज्जो दी जा रही है जिसके ऊपर 38 मुकदमे आज भी चल रहे हैं, और वो जेल भी काट चुका है, टाडा का भी वो सामना कर चुका है, हत्या भी कर चुका है। और उन बेटियों को न्याय दिलवाने के लिए केवल उसको WFI अध्यक्ष पद से इस्तीफा तक भी नहीं लिया इन्होंने, और उसको पद पर बिठा करके ही जो इंक्वायरी की जा रही है, तो कैसे आप न्याय की उम्मीद करेंगे? दूसरी बात ये कहते हैं कि हम इनके साथ हैं। भाई सरकार साथ नहीं हुआ करती, सरकार तो जो है ना फैसले किया करती थी। और 5 सेकंड और मैडम जी, 5 सेकंड और मैं लेऊंगा बस। अब ये कहते हैं कि हमारे केंद्रीय नेताओं से हम बात कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आपके हरियाणा प्रदेश में भी खिलाड़ियों के साथ ऐसा ही हो रहा है। आप देश का मुद्दा सुलझाने चल पड़े हो, अपने प्रदेश का तो सुलझा लो भाई, वो तो आपके हाथ में, उसको तो आप सुलझाने का काम करो। केवल साथ होना, साथ खड़े हैं, हम केंद्रीय मंत्रियों से बात करें, इससे कोई फायदा नहीं। फैसला आपने। दूसरा एक बात, जब सुप्रीम कोर्ट में गए खिलाड़ी, सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूछा पुलिस से कि भाई आपने FIR दर्ज क्यों नहीं की, तो वहां पर पुलिस की तरफ से तुषार मेहता ने यह बयान दिया कि हम कुछ FIR दर्ज करने से पहले कुछ हम इंक्वायरी कर रहे हैं। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चलो अगली डेट पर 28 तारीख को मैं पूछूंगा आपने क्या क्या इंक्वायरी की है। यानी FIR दर्ज होने से पहले भी इंक्वायरी कर ली और उसके बाद भी इंक्वायरी करे। जब पहले इंक्वायरी कर ली और इंक्वायरी के बाद FIR दर्ज हुई है, तो एक्शन क्यों नहीं लिया गया? ठीक है विजय जी। देखिए रेड्डी जी को मैं क्लियर करूं कि उन्होंने क्या कहा था। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये पूछा कि FIR दर्ज करने में आपने देरी क्यों करी, तो उस समय पुलिस की तरफ से ये बयान था तुषार मेहता जी का कि हमने कुछ केसेस में जब FIR दर्ज करते हैं पहले उसकी बात की जांच करते हैं, इसलिए इसमें FIR नहीं हुई। और अब कोर्ट ने उसी दिन कोर्ट की FIR के आदेश कर दिया, और FIR के बाद इसकी पूरी वही बात आएगी कि FIR के बाद प्रोसीजर है, प्रोसीजर पूरा होगा, प्रोसीजर के अंदर ही सारी चीजें होंगी। जब भी काम होगा ये प्रोसीजर से ही पूरा होना है, जल्दी की जल्दी होना चाहिए। ये असली विषय ये है कि जो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, कमेटी की बात भी छोड़ दिए, अब पुलिस में ये मामला है और इस मामले के अंदर जल्द से जल्द पुलिस को इसके अंदर अपना विषय इसको लेकर जो भी बयान दर्ज करने हैं और दूध का दूध पानी का पानी कर देना चाहिए। विजयपाल जी आप देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है, विजयपाल जी आपने माना कि उन्होंने कहा कि पहले कुछ जानकारी लेनी थी, हासिल करनी थी, उसके बाद FIR हुई, तो इसका मतलब दोषित हो गया। मैं भैया इनका ज्ञान थोड़ा और वर्धन कर दूं FIR के बारे में। माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है ललिता कुमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की, उसके अनुसार FIR से पहले जांच करने का पुलिस को कोई अधिकार नहीं है। पुलिस की ड्यूटी है पहले FIR दर्ज करेगी, उसके बाद जांच करेगी। यदि पुलिस ने ये स्टेटमेंट दी है कि FIR से पहले जांच की जा रही है, इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि पुलिस दबाव में है और इससे कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। पहले डायरेक्ट वायलेशन है सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन का। देखिए सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन वैसे हमें
वकील साहब, अभी हमें इस पे चर्चा नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ये ने अपना बिल्कुल कहा डिसीजन गया आया है, है, उसका सुप्रीम पढ़ो कोर्ट आप। में सुप्रीम तुषार कोर्ट का डिसीजन पढ़ो। पुलिस ने ये कहा है कि पहले कुछ जांच करनी है। आप भी एडवोकेट हैं, आप सम्मानित एडवोकेट हैं गुल साहब। आप ये अंदाजे लगाने की बात छोड़िए। अब सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट में क्या बोला है, कोर्ट का डिसीजन क्या है, उसको पढ़ लो, उसके बाद फिर डिबेट कर लेना उस पर। इन्फेक्चुअस है वो तो क्लियर तौर पे मुझे पता है, डिस्पोज ऑफ बीइंग इन्फेक्चुअस लिखा हुआ है कि क्योंकि जो इन्होंने रिलीफ यहाँ पे मांगा था वो रिलीफ मिल चुका है, इसलिए इसे खत्म किया जा रहा है। उसमें क्या दिक्कत है? जो सुप्रीम देखिए, जब सुप्रीम देखिए जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिसीजन हो चुका, हम उसके ऊपर चर्चा, देखो उस पर चर्चा करने का हमारा कोई हक नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया और उसके डिसीजन के ऊपर FIR दर्ज होगी, फिर वही बात आनी है। लेकिन मुद्दा यही है सर कि 16 दिन हो गए धरने को लेकर, खिलाड़ी अभी तक सड़क पर है। मुद्दा यही है कुल मिलाकर कि राहत मिले या तो कोई बीच का रास्ता अपनाया जाए, राजनीति ना हो, हम भी यही चाहते हैं। भाटी जी कुछ कह रहे हैं सर, थोड़ा वक्त थोड़ा कम है। भाटी जी। हाँ, मैं राजनीति जी ये बात बोल रहा हूँ कि समय काफी बीतता जा रहा है और बहुत लंबा बीत रहा है। मेरा भी जो है आपके चैनल के माध्यम से और जननायक जनता पार्टी की तरफ से ये अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी इसको निपटाया जाए, इसको चीजों को जो है न्याय की जो प्रक्रिया है उसको बहुत जल्दी किया जाए। और हमारे अंतर्राष्ट्रीय लेवल के खिलाड़ी हैं, बेटी है, हमारे पूरे देश की बेटी है, इनको जितनी जल्दी न्याय मिल सकता है उतने जल्दी जो है इनको न्याय प्रक्रिया के थ्रू या जैसे भी हो सकता है इनको न्याय दिलाया जाए। कोई भी किसी के विरोध में नहीं है। जैसे अभी हमारे जो साथी थे, जो हमारे अर्जुन अवार्डी, उन्होंने भी एक बात बोली कि कोई किसी का विरोधी नहीं है, लेकिन क्योंकि राजनीतिक पार्टी राजनीति करती है तो उनको ये मुद्दा चाहिए था, उन्होंने राजनीति शुरू कर दी। तो ये राजनीति ना शुरू करके इसको जो है मानवता के नाते से इसमें जो है बेटियों के सम्मान को कैसे बचाया जा सकता है उस पर हमें ध्यान देकर, और ये वो बेटियां हैं जो देश का मान बढ़ाती है और वो अभी सड़क पर है, तो इस पर न्याय बहुत जरूरी है। और जो भी है जो गलत सही वो जांच में सामने, हम भी यही चाहते हैं। राकेश जी कहते कह रहे हैं किसानों को तो आंदोलन है प्रदर्शन करने की, हम तो डटे रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ पर बेटियां खड़ी हैं सड़क पर, किसान भी है, खाप पंचायत भी है, इनको अपनी राजनीति नहीं चमकानी चाहिए वहाँ पे। बिल्कुल ठीक है। लास्ट कमेंट में राजकुमार जी सबसे पहले आपसे लेना चाहूंगी सर, वक्त थोड़ा कम है, शॉर्ट में सर। ठीक है विजय जी, आपसे मैं लास्ट कमेंट चाहूंगी सर, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, निश्चित रूप से इन बेटियां, जो हमारी बेटियां हैं, इनको जल्दी न्याय मिलना चाहिए। पुलिस को तुरंत रूप से अपनी स्पीड अप करके अपनी कार्रवाई बढ़ानी चाहिए और निश्चित रूप से इनको इंसाफ मिलेगा। तो उम्मीद ये भी करेंगे कि अब जो सरकार का साथ अभी चाह रहे हैं खिलाड़ी, वो साथ दे और फटाफट इस पर कुछ ना कुछ निर्णय लिया जाए। सरकार का साथ सरकार के इनके साथ रहता है, सरकार का साथ इनके खिलाफ थोड़ा है। अब इनको जी सरकार खिलाड़ियों को टेबल पर बिठाए, इनसे बात करे, इन्हें सेटिस्फाई करे। और दूसरी बात जो है, आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई, यही हमारी मांग है। इससे ज्यादा हम ना कुछ बात करना चाहते, न ही इससे ज्यादा कोई विषय आएगी। बिल्कुल उमेश जी, आपने भी अपनी बात रखी। सर रेणु जी, मैं आपसे लास्ट में चाहूंगी। बिल्कुल, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि टेबल पे बैठ के चीजों को सुलझाया जाए, सड़क पे बैठ के चीजें नहीं सुलझाएंगी। मैं तो यही कहना चाहूंगा, जो वहाँ पर धरना स्थल पर मीटिंग हुई खाप पंचायतों की और किसानों की, जो मीटिंग हुई खिलाड़ियों के साथ, और उनमें एक बात सामने आई, सरकार को एक सुझाव दिया गया कि 2 सप्ताह के अंदर अंदर इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उसको अरेस्ट किया जाए ब्रजभूषण को। 15 दिन का समय सरकार के पास है। हमारा निवेदन है कि इसमें कुछ न कुछ सॉलिड डिसीजन सरकार अवश्य ले, ताकि और कोई बड़ा विवाद हरियाणा प्रदेश और हिंदुस्तान में ना खड़ा हो। उससे पहले इसके सभी को सुझाव को मानते हुए सरकार अवश्य कोई बड़ा फैसला लेने का काम करे, ऐसा हमारा निवेदन है। किसान आंदोलन का वो रूप हमने देखा है, वो स्थिति ना हो, उम्मीद यही करेंगे, क्योंकि अब धीरे धीरे प्रदर्शन बढ़ रहा है। 16 दिन से ज्यादा का वक्त बीत गया है और खिलाड़ी अभी भी टस से मस नहीं हो रहे हैं। अनशन की भी शुरुआत हो गई है खैर वहां पर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, तमाम लोगों का जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो एक तरह से देखा जाए तो खिलाड़ियों का प्रदर्शन अभी देखने को मिल रहा है। 16वां दिन आज रहा। जंतर मंतर पर वाकई एक रौद्र रूप देखने को मिला। उग्र होते नजर आए किसान, क्योंकि खाप पंचायत है, एक तरफ खिलाड़ी वहां पर प्रदर्शन में डटे हुए हैं, दूसरी तरफ किसान भी वहां पर मौजूद हैं। राजनीतिकरण एक अहम मुद्दा है, क्योंकि आगामी चुनाव होने तो कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां इसे मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, या तो फिर इसे भुनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो भी हो, खिलाड़ी अगर प्रदर्शन करें तो उनकी बात को थोड़ी गंभीरता से ले जाए, जल्द से जल्द इस पर फैसला आ जाए तो बेहतर होगा। चलिए, इसी के साथ ही फिलहाल मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार।